तो अक्षय कुमार की बेल बॉटम आई, बिजनेस उसका बॉटम में घुस गया। अमिताभ बच्चन की चेहरे आई, लेकिन पिक्चर हॉल में लोगों के चेहरे नहीं दिखाई दिए। और कंगना रनौत की आई। कंगना रनौत के बारे में कुछ मत कहो सर, उनके फैंस बुरा मान जाते हैं। बुरा हाल है, फिल्में तीनों की तीनों पिट गई। अक्षय कुमार ने सबसे बड़ा फैसला लिया था, बहादुरी का फैसला था कि मैं थिएटर में रिलीज करूंगा। खेल खेला था उन्होंने, एंटरटेनिंग फिल्म भी थी जैसे अक्षय कुमार की होती हैं, लेकिन कई जगह इतना बुरा हाल रहा बेल बॉटम का कि जो बिजली के पैसे होते हैं ना थिएटर के, वो तक नहीं निकल पाए। फिर अमिताभ और इमरान हाशमी के चेहरे। इमरान हाशमी के साथ उम्मीद की जाती है कि गाने बहुत बढ़िया होंगे। यहाँ पर ना तो गाने अच्छे थे, ना स्क्रिप्ट बहुत बढ़िया थी, और फिल्म को तो देखने के लिए सर कोई नहीं आया वहाँ। यार कम से कम अमिताभ है, इमरान हाशमी है, हमने भी रिव्यू नहीं किया। उम्मीद हमें ये थी कि ओपनिंग तो मिलेगी कम से कम। हम सिर्फ ओपनिंग की बात कर रहे हैं कि दर्शक पहुंचे तो बुरी लगे तो फिर ना देखें, लेकिन ये तो देखने ही नहीं गए दर्शक। और थलाईवी के लिए तो काफी माहौल बनाया, क्योंकि पिक्चर रिलीज होने से पहले 3-4 दिन पहले प्रेस शो कर दिया, क्योंकि पिक्चर अच्छी थी तो अच्छा फीडबैक भी मिला। उसके बावजूद भी लोग नहीं पहुंच रहे भाई मूवी हॉल, लोग नहीं जा रहे। और हमने ट्रेड एक्सपर्ट से बात की, चैन जो बॉम्बे में ट्रेड एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने कहा नहीं थोड़ा वक्त लगेगा, आएंगे। फिर हमने दर्शकों से बात की, बहुत सारा सर्वे कराया हमने अनकट से। दर्शक कह रहे हैं हम थिएटर में जाए बिना बहुत मजे में हैं। वो कह रहे देखो बेल बॉटम आ गई अमेज़न प्राइम पर, थलाईवी आ रही है नेटफ्लिक्स पर, और चेहरे आए ना आए किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन लोगों को भैया गलत आदत पड़ गई है घर में बैठकर यूं रिमोट से यूं देखने की आदत बहुत गलत पड़ गई है। और दूसरी चीज ये है ना, देखो मुझे लगता है ना कि इतने सारे जॉब्स गए, सब कुछ कनेक्टेड होता है। जॉब्स गए हैं, महंगी होती हैं मल्टीप्लेक्स में फिल्में। आप सोचो कि अगर 4 लोगों का या 3 लोगों का परिवार है तो आप मान के चलो 2,500-3 हज़ार खर्च हो जाते हैं। बिल्कुल। अब 2,500-3 हज़ार में तो साल भर के लिए नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम दोनों मिल जाएंगे। और क्या, तो मामला टक्कर पे आ गया है। क्या करना होगा? मुझे तो लगता है कि सर मूवी हॉल में जो एक और बड़ी दिक्कत है, जो कोई ध्यान नहीं दे रहा जिस बात पर, कि मूवी हॉल में ना एक सीट छोड़कर बैठना पड़ रहा है, तो कपल्स भी नहीं जा रहे। तो मतलब कॉर्नर सीट पे अगर किसी को मिलेगा तो एक छोड़ के तीसरी सीट होगी। तो मतलब ये बहुत बड़ी वजह, जो लोग जाते हैं ना, यंगस्टर्स जाते हैं, कॉलेज वाला क्राउड जाता है कॉर्नर सीट पे, साथ किसी का कोई रोमांस करने के लिए। मतलब किसी का कोई फायदा नहीं हो रहा। 50% ऑक्यूपेंसी है, खर्चा ही नहीं निकल रहा है, और कोविड का डर तो है ही यार। मतलब लेकिन एक जो गहरा सवाल है, चयन, हमने खर्चे की बात कर ली और OTT की बात कर ली। OTT पे मुझे ऐसा लगता है कि दर्शक अपग्रेड कर गए। बिल्कुल, दर्शकों ने बहुत अच्छा कंटेंट देख लिया है। तो ना सिर्फ हॉलीवुड का चैनल बल्कि दुनिया भर का कंटेंट आ रहा है, एक से एक बढ़िया कंटेंट। तो अब हमने Z5 पे राधे रिलीज हुई, सलमान के नाम पे हमने ले लिया। लेकिन कंटेंट जब तक अपग्रेड नहीं होगा, जिसकी उम्मीद बहुत कम है। बिल्कुल, इसलिए कम से कम मैं ऐसा मानता हूं कि थिएटर बिजनेस अभी बहुत आने वाले कई महीनों तक ऐसे ही अफेक्टेड रहेगा। मतलब आप ये सोचिए कि फास्ट एंड फ्यूरियस की जो फिल्म थी फास्ट 9, उसका भी क्योंकि फिल्म बेकार बता रहे हैं लोग वो देखने, जबकि फास्ट एंड फ्यूरियस का कितना बड़ा फैन बेस है। जब इंडिया में इतने टाइम बाद रिलीज हुई, लोग 1.5 साल से इंतजार कर रहे थे, पर क्योंकि पता चला कि कंटेंट में दम नहीं है, लोग इसलिए भी देखने नहीं गए इस फिल्म। और फास्ट फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते, जो हमारे पास घर में बैठे ऑप्शन है। तो OTT ने काफी बंटाधार कर दिया है। मुझे लगता है अगर थिएटर में जाएंगे भी तो यू हैव टू हैव एन एक्सपीरियंस लो। मतलब इसलिए नहीं कह रहा कि कंटेंट की बात करूं, बट एवेंजर जैसा कोई स्पेक्टिकल हो जिसको थिएटर पे देख के मजा आए, या हिंदी में हम बात करें तो बाहुबली जैसा कुछ हो जो लगे कि मतलब कुछ बड़ा हो रहा है। KGF के साथ उम्मीद है आपको? नहीं, मुझे कोई खास उम्मीद नहीं है यार KGF से। मतलब मुझे बेल बॉटम से भी कोई ऐसी शिकायत नहीं थी। वो उसमें दर्शक आने चाहिए थे। अक्षय कुमार का एक प्रॉपर फैन बेस है, लेकिन नहीं गए। कंगना का भी एक प्रॉपर फैन बेस है, लेकिन थलाईवी का तो बुरा हाल हो गया। शाहरुख खान तो कोई फिल्म ला ही नहीं रहे कि शाहरुख खान के फैंस आ जाएं। मतलब अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन शाहरुख खान को भी जो लाना पड़ेगा, उनकी जो पिछली कई फिल्मों का हाल हुआ है, मुझे लगता है अब कंटेंट पे मेहनत करनी पड़ेगी, जो हम पिछले 30-40 सालों से करने को तैयार ही नहीं है। पर आप मुझे बताओ कि इस टाइम पर अगर 83 जैसे बहुत टाइम से रिलीज नहीं हो रही, सूर्यवंशी बहुत टाइम से रिलीज नहीं हो रही, क्या इस टाइम पर रिलीज करने के बारे में आप सेकंड थॉट्स तो नहीं आ रहे होंगे? मुझे तो लगता है आ रहे होंगे, क्योंकि बेल बॉटम बुरी तरह पिटी है, थलाईवी बुरी तरह पिटी है, चेहरे तो फिल्म ही खराब थी। लेकिन एक के बाद एक फिल्में फ्लॉप हो गई हैं, जो भी जिसने भी बहादुरी दिखाई है। हालांकि उनके शायद पैसे कवर हो जाएंगे OTT पे बेच के, लेकिन प्लान वो नहीं है। प्लान तो थिएटर बुलाने का, थिएटर नहीं जा रहे लोग। और अगर थिएटर नहीं खुले तो भैया सुपरस्टार्स की दुकान तो बहुत जल्दी बंद होने वाली है, क्योंकि अगर थिएटर्स नहीं खुले तो सर ये जो इतने बड़े मेगा स्टार, जो सुपरस्टार अपने आप को कहते थे, वहां पे तो सर फिर सब बराबर हो जाएंगे ना। सब बराबर हो जाएंगे। स्टारडम होता क्या है? स्टारडम का सीधा एक लाइन में अगर हेडलाइन देते हैं, स्टार का मतलब है जो ओपनिंग दिला पाए। बिल्कुल। तो ओपनिंग का तो कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा ना जब OTT पे आ गई। सब लोगों ने देख ली सारी फिल्में। लक्ष्मी को भी रिकॉर्ड व्यूज मिले थे। और नवाजुद्दीन सिद्दीकी और पंकज त्रिपाठी भी उतनी बड़ी ओपनिंग दिला देंगे फिल्म को।
तो मामला गड़बड़ है, इस पे अगली वीडियो में हमें बात करनी पड़ेगी। लेकिन फिलहाल दर्शक नहीं जा रहे हैं। तीनों बड़ी फिल्में, ए लिस्टर्स वाली फिल्में, बड़े बजट की तीनों बड़ी फिल्में फ्लॉप हो गई। तो कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी फिल्म है जो कि दर्शकों को पिक्चर हॉल में खींचकर लेकर आएगी। मतलब पिक्चर हॉल तो तरस रहे हैं सर। और कैसी फिल्में आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप ही ऑडियंस हैं इन फिल्मों के, आप क्या देखना चाहते हैं जिसके लिए आप टिकट खरीदेंगे वापस? और ये भी बताना कि भैया आपको भी गलत आदत तो नहीं लग गई, क्योंकि सर मैं तो बड़ा मिस करता हूँ वो फालतू के सीन्स को फॉरवर्ड करने में। बिल्कुल, हमने भी जो फिल्में देखी बैठ के थिएटर में, थोड़ा मुश्किल हो रहा है 2.5 घंटे एक सीट पे बैठना। हाँ, मतलब राधे तो मैं इसीलिए सर्वाइव कर पाया, क्योंकि मामला बदल गया। राधे का हमारा रिव्यू देखिएगा, आप सब समझ जाएंगे। तो सर पिक्चर हॉल की जो दिक्कतें हैं वो तो हमने बता दी, पर आपके हिसाब से सॉल्यूशन क्या है? कैसे पिक्चर हॉल के दिन फिर से हरे होंगे? सब यही मैं बताऊं, उनका मार्केटिंग टीम है, वो क्या करेंगे? नहीं, चलो मतलब मुझे लगता है यार, सारी बातें मुझे बताते ही लगता है कि बताइए। मतलब ये जो है ना 300 रुपए 250 रुपए का टिकट से लेके 500 1000 तक के टिकट है, इसमें वैल्यू फॉर मनी दीजिए ना। सिर्फ फिल्म से काम नहीं चलेगा, कुछ तो स्कीम्स लाइए ना यार। पॉपकॉर्न का टफ फ्री दे दो यार, है ना, एक टिकट के साथ कुछ मतलब दे नो इट बेटर। हाँ, मतलब कि लोगों को आपको खींच कर लेकर आना पड़ेगा। अब लोग आपकी पिक्चरों से तो खींच कर आ नहीं रहे। देखो बहुत साफ सीधी सी बात है। एक्सपीरियंस देना होगा एवेंजर्स का, अवतार टाइप का, जो है ना कि जो देख के 3D हो, कुछ भी हो, कुछ नया एक्सपीरियंस देना होगा। वरना हैरी मेट सेजल, राधे देखने तो लोग नहीं आएंगे ना यार। बिल्कुल नहीं आएंगे, बिल्कुल क्लियर है। और ये तो पहले से ही लोगों को एक दिन हिंदुस्तान भी नहीं, हाँ। थलाई भी नहीं, सब लेंगे, सब कोई बुरा ना माने। और मैं ये कह रहा हूँ कि अगर पहले ही दिन, क्योंकि रिव्यू आउट हो जाते हैं और लोगों को, अब लोग ना भाई साहब ऐसे टाइम पर जा रहे हैं तो वो भी तो थोड़ा सा रिस्क लेकर ही जा रहे हैं ना। तो रिस्क के लिए कम से कम वैल्यू फॉर मनी तो दो यार। मतलब रिस्क है है ना, तो मार्केटिंग इश्क टीम है। के साथ करिए ब्रेनस्टॉर्मिंग यार। अगले वीडियो में नहीं तो हम ही बताएंगे कुछ सोच के।